Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. This is Dr. Mahmood Siddiqui. I am a homeopathic consultant. फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बेसिकली एक होम्योपैथी की मेडिसिन है जो कि बहुत ही पॉपुलर और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जिसका नाम है एस्पिडोस्पर्मा। ये बेसिकली एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और इसको हम जनरली मदर टिंक्चर में से प्रेफर करते हैं और मदर टिंक्चर में से जब यूज़ करवाते हैं तो बहुत ही इफ़ेक्टिव इसके रिजल्ट्स जो है वो मिलते हैं और ये चीज़ देखने में आई है। Spitosperma is a versatile homeopathic remedy and has been widely used to treat the various respiratory issues। मतलब ये लंग्स रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं जिसमें चेस्ट कंजेशन आ जाता है और इसके अलावा सिम्टम रिलेटेड टू अस्थमा यानी कि सांस लेने में जो दुश्वारी होती है, ब्रीदिंग ट्रबल्स होती है, उसमें भी इसका बहुत ही अच्छा इसका क्या कहते हैं इफ़ेक्ट है। और बेसिकली ये करती क्या है कि ये स्टिमुलेट करती है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को और जो ओवरऑल लंग्स का जो फंक्शन है उसको इम्प्रूव करती है, जिस वजह से जो पेशेंट को जो है सांस लेने में जो दुश्वारी होती है वो उसकी ख़त्म हो जाती है और वो बड़ा रिलैक्स फील करता है। और इसकी रीज़न एक ये है कि ये मेडिसिन जो है बेसिकली इट एक्ट्स एज ए ब्रोंकोडाइलेटर। का मतलब ये है कि ये ऐसी मेडिसिन जो कि आपकी जो एयरवेज है यानी कि लंग्स की जो नालियाँ हैं उसको वो थोड़ा सा डायलेट करती हैं, यानी कि उसे ओपन करती हैं, उसे वाइडर करती हैं, यानी कि उसको रिलैक्स करती हैं, जिस वजह से फिर जो सांस लेने में जो दुश्वारी हो रही थी वो बेसिकली नहीं होती। तो बेसिकली इसमें क्या है, ब्रोंको डायलेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर और ये लंग्स की टॉनिक मेडिसिन भी है। और इसके अलावा ये जो कोरोना के केसेस में भी ये बहुत ज़्यादा ये होम्योपैथिक साइड से हमने ये यूज़ करवाई है, क्योंकि कोरोना में भी बेसिकली जो है वो लंग्स ही इसमें ज़्यादा अफेक्ट हुए थे और उसमें ये बेहतरीन मेडिसिन काम करती है। अगर किसी को कोरोना है और एज भी ज़्यादा है तो उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है और उसको लाजमी ये इस्तेमाल करवानी चाहिए। इसके अलावा ये क्या करती है कि जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, उसके अंदर जो ब्लॉकेज वगैरह हो जाती है उसको ये रिमूव करती है। और इसके अलावा पल्मोनरी स्टेनोसिस को जो है वो ठीक करती है। पल्मोनरी स्टेनोसिस बेसिकली क्या है, ये मैं शॉर्ट सा बता देता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि एक हार्ट में पल्मोनरी हार्ट वाल्व होता है जो बेसिकली जो हार्ट का जो है जिसमें 4 चैम्बर होते हैं। जो इसका राइट वेंट्रिकल इसका जो चैम्बर है वेंट्रिकल, वहाँ पे वेंट्रिकल जो वाल्व लगा हुआ होता है जो बेसिकली डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है जिसे पुअर ब्लड भी हम कहते हैं, वो लंग्स को उसने आगे फर्दर सप्लाई करनी होती है। तो जब इस पल्मोनरी हार्ट वाल्व अगर ये नैरो हो जाए, ये इसके अंदर कोई रुकावट आ जाए और ये तंग होने की वजह से ये फिर क्या होता है, अपना फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर सकता और हार्ट को एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ती है और ताकि वो पंप कर सके ब्लड को टुवर्ड्स लंग्स। तो इसको हम पल्मोनरी स्टेनोसिस कहते हैं। इसके अलावा COPD की भी ये बेस्ट मेडिसिन है, यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसके अंदर भी जो एयरवेज हैं यानी कि जो लंग्स के ब्रोनेक्स हैं, चाहे वो राइट है, लेफ़्ट है या एल्वियोलाइज हैं, उसके अंदर जो है बहुत सारा प्लेग जम जाता है और उसके अंदर जो है रुकावट हो जाती है, नैरो हो जाती है, जिस वजह से सांस लेने में भी दुश्वारी होती है। उसके लिए भी बेस्ट मेडिसिन है। और इसके अलावा ये CVD की बेस्ट मेडिसिन है, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं जितनी भी, उसमें इसका बेस्ट रिज़ल्ट है। तो ये ओवरऑल बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और स्पेशली जिस तरह भी विंटर स्टार्ट हुआ है तो विंटर में बहुत ज़्यादा लंग्स से रिलेटेड इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, सांस लेने में दुश्वारी होती है और इसके अलावा चेस्ट पेन भी होता है। तो अगर आपकी एज जो है वो 50+ है और साथ आपके अगर अस्थमा का इशू है या चेस्ट कंजेशन है या अक्सर आपको ये खांसी रहती है और सांस लेने में दुश्वारी होती है या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं आपको या COPD का प्रॉब्लम है आपको या CVD का है, तो उसमें ये बेस्ट मेडिसिन है, तो इसे हम यूज़ करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो काइंडली इसे लाइक और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अगर मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर मेरा नाम और नंबर आ रहा है, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं और मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।